मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो उपाय है, जो चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को आप नहीं करते हैं तो आपके घर में, ध्यान से सुन लीजिए, दुख दरिद्रता निर्धनता हमेशा रहेगी। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रोग दोष कलेश विकार हमेशा रहेगा, भीषण बाधाएं आएंगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो उपाय लाए हैं है तो छोटा छोटा उपाय, लेकिन समस्त बंधु बांधव माताएं बहनें सभी हमारे साईं परिवार उस चीज़ को कर सकते हैं। नहीं तो आप बड़ी से बड़ी पूजा करा लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। करना क्या है, कैसे करना, वह सब चीज़ हम बताएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि आज के आधुनिक परिवेश में लोगों ने क्या किया। अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत साइंटिफिक आदमी हैं, हम तो आडंबर में बिलीव नहीं करते। लेकिन एक चीज़ बता दें, आज का आदमी सबसे ज़्यादा आडंबर करता है। पुरातन समय के लोग आडंबर नहीं करते थे। आज आपने चश्मा लगाया, परफ्यूम मारा, शर्ट, और आप बन गए आधुनिक। आधुनिक बनना है लेकिन अपनी जड़ों को पकड़ के बनना है। तो आज जो उपाय लाए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आराम से, क्योंकि समस्त परिवारों के लिए जो यह वीडियो देख रहे हैं, समस्त हमारे साईं परिवार, जो भी परिवार, सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और जिस दिन आप फॉलो करते हैं उसी दिन आपका घर परिवार सुख संपन्नता से एकदम लबरेज होता है, शांति होती है, पीस होता है। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हमारे घर की माताएं बहनें पुरुष सभी बंधु बांधव जब उठें तो उनका पहला काम होना चाहिए घर में साफ सफाई। पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर झाड़ू उठाएं। और यह चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करने के लिए। आपके घर की जो भीषण बाधाएं आती हैं वह क्यों आती हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, झाड़ू मारिए। उसके बाद समस्त बिस्तरों को, समस्त कपड़ों को आप व्यवस्थित कर दीजिए जो इधर उधर पड़ा है। उसके बाद आप क्या करिए, आप अपने घर में जो है सब कुछ करने के बाद अपने दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होइए। और जब दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त हो जाइए तब आप क्या करिए कि पूजन के लिए स्वच्छता के साथ आप जाइए। माताएं बहनें हैं तो अगर साड़ी पहनती हैं तो आंचल को सर पर रखें पूजा करते समय, और जो माताएं बहनें सलवार सूट पहनती हैं तो अपने दुपट्टे को सर पर रखें। और पूजा करते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि पूजन स्थान पर सफाई और स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, और उसी प्रकार से पूरे घर में स्वच्छता ज़रूरी है। अभी मैं इसको साइंस से भी प्रमाणित करता हूँ क्यों ज़रूरी है। अब आप ये समझ लीजिए कि इतना चीज़ करिए। तो पूजन जब करिए तो एक लोटा जल लीजिए, एक दीप लीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाइए, वातावरण को सुगंधित करिए। साईं बाबा के सम्मुख जो दीप जलाते हैं, आप सब जानते होंगे कि साईं बाबा खुद एक दीप प्रज्वलित करते थे अपने शिरडी में। वहाँ पर जहाँ बाबा बैठते थे तो वह उस दीप को जरूर प्रज्वलित करते थे। उसी दीप को आपको प्रज्वलित करना है। और यह चीज़ हम क्यों बता रहे हैं कि साईं बाबा प्रज्वलित करते थे, साईं बाबा भी उस दीप को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रज्वलित करते थे। और जब भी बाबा चावड़ी में या जहाँ भी बैठते थे वह एक दीप शाम को और सुबह प्रज्वलित जरूर करते थे। वो उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, धन लक्ष्मी वहाँ आती है, सुख शांति वहाँ आती है जहाँ पर दिव्य ऊर्जा होती है। और जब आप पूजा कर लीजिए साईं बाबा का 11 वचन, साईं बावनी, साईं चालीसा, जो भी, और समस्त देवताओं की जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जब आप एक दीप प्रज्वलित करें और एक लोटा जल रख लें। सब पूजा करने के बाद इस लोटे को, जो लोटे में जल लिया है, और दीपक को एक थाली में रखें। थाली में रखने के बाद जो माताएं बहनें या पुरुष जो भी लग कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं तो बाएं हाथ पर थाली रखें, दाहिने हाथ से आप क्या करें कि पूरे घर में लौ दिखाएं। अगर माताएं कर रही हैं, माताएं हमारी घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं और शुक्र ग्रह का प्रतीक मानी जाती हैं। जो माताएं बहनें नहा धोकर स्वच्छता के साथ सज संवर कर पूजा करती हैं, उनके घर का, उनके पूरे परिवार का शुक्र ग्रह भी उन्नत होता है। और शुक्र ग्रह आप जानते हैं धन लक्ष्मी सबका वृद्धि करता है।
तो अब यहाँ पर हम बात नहीं काटना चाहते, तो करना क्या है कि थाली आप हाथ में रखे और सभी घर में दिखा दिया। लोटे का जो जल आपने रखा है क्या करेंगे, एक चम्मच रखिए या आम का पत्ता डालिए, सभी घर में छिड़क दीजिए। आपके घर की निगेटिव ऊर्जा छूमंतर हो जाएगी। और एक चीज़ अब आप बताएं, साइंटिफिक रीजन लीजिए। आपने अभी तक तो आध्यात्म का रीजन लिया, अब साइंटिफिक रीजन पर आइए। घर में जब साफ सफाई होती है, दिन भर लोग जूता चप्पल पहन के आए गए, उनके पैरों में कौन कौन से बैक्टीरिया कहाँ कहाँ का धूल गंदगी लगकर घर में आता है, और सुबह सुबह जब झाड़ू पोछा लगता है तो यह सब बाहर निगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं, घर परिवार स्वस्थ होता है। नहीं तो आप सोचिए, जिन घरों में हफ्ते भर झाड़ू नहीं लगता, पता चला जूठा गिरा है वहीं सड़ गया, बैक्टीरिया उसी में मक्खियां लग रही हैं। छोटा सा बच्चा अगर आपके घर में है, वो क्या करता है, मुंह में डाल लिया, कोई चीज़ गिरा, अंगुली ही अपना मुंह में डाल लिया, उसको क्या पता। जब वही बच्चा बीमार होता है तो उसी बच्चे के पीछे आपका पूरा पैसा चला जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति, उन्हीं बैक्टीरियों से क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो आप पनपते हैं तो आपके नाक में, हाथ में, कहीं ना कहीं तरीके से आपके पेट में चले गए, तो आप बीमार हो गए। और पैसा कहाँ जा रहा है, सब हॉस्पिटल में जा रहा है, डॉक्टर साहब के यहाँ। तो अपने परिवार को बचाने के लिए यह चीज़ करना है। अब दूसरा चीज़, शाम की मीटिंग में कैसे पूजा होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। शाम के मीटिंग में माताएं बहनें, जो भाई हमारे बंधु बांधव पूजा करते हैं, उन सभी लोगों को शाम के मीटिंग में भी मेन जगहों पर झाड़ू मार दीजिए और एक लोटा जल लीजिए और उसी दीपक को और वही चीज़ जो भी मंत्र जाप करते हैं वह कर लीजिए। और फिर देखिएगा माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर में कैसे पधारती हैं, और उसी प्रकार से पूजा करिए, ऐसे ही दीपक दिखाइए। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को करने से आपके घर में शांति आती है। धन की बचत, आप 1 रुपये बचाते हो, वह 100 रुपये बनता है, 99 रुपीज़ आपको लाभ होता है, 1 रुपये से 100 रुपये। आप समझिए, क्योंकि आपके घर में जब माँ वैभव लक्ष्मी आती हैं, जब सकारात्मक ऊर्जा जहाँ मिलता है, जहाँ स्वच्छता का वातावरण होता है, वहाँ पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं, जहाँ पर यह दीपक जलाया जाता है। क्योंकि साईं बाबा खुद एक दीपक जलाते थे, आप सब जानते, वो भी भिक्षाटन करके आते थे, मांग करके आते थे और वह दीपक प्रज्वलित करते थे। आज भी आप शिरडी जाते होंगे तो नंदा दीप वहाँ आज भी प्रज्वलित आपको मिलेगा। नंदा दीप जो पीपल वृक्ष है, उसके नीचे आप जाएंगे तो एक छोटा सा वो बॉक्स टाइप का बना हुआ है, शीशे का लगा, उसमें देखेंगे कि एक दीप प्रज्वलित ही आपको मिलेगी। जब भी आप दर्शन करने जाएं वहाँ देखेंगे एक दीप प्रज्वलित रहती है। और वहाँ पर जाते हैं, नीम का वृक्ष है। अब यहाँ देखिए, नीम के वृक्ष को हमारे पुरातन समय से अति पवित्र माना जाता था, माँ दुर्गा का निवास माना जाता था। आज भी गाँव में, शहरों में जो माताएं बहनें हैं, नीम के वृक्ष पर भी जल चढ़ाती हैं। और वही नीम का वृक्ष शिरडी में आप देखिए, बाबा ने उसको अलौकिक रूप से, चमत्कारिक रूप से, जो कड़वा नीम था वह मीठा हो गया। उसी नीम के नीचे बाबा बैठते थे एक पत्थर की शिला पर, और जब पत्थर की शिला को लोगों ने हटाया था, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके नीचे भी दीप मिला था, एक दीप जलता हुआ वहाँ पर। तो बाबा जब देखे तो क्रोधित हो गए, क्योंकि वह ऐसी मान्यता थी कि उनके गुरु ने उस दीप को प्रज्वलित किया था, इसीलिए बाबा वहाँ बैठते थे। तो दीप एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके घर के अंधकार को मिटाती है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, शाम को आप सभी माताएं बहनें, हमारे बंधु बांधव क्या करें, मेन गेट को आधा घंटे के लिए खोल दें। खुद चाहे गेट पर ही इधर उधर बैठे रहें, लेकिन खोल देना चाहिए शाम के समय। कब? गोधूल बेला में। गोधूल बेला में गेट खोल दें और थोड़े देर वहाँ बैठे रहें, सुरक्षा के कारणों से, बाद में बंद कर दें। अब यहाँ करें क्या, मेन गेट पर एक दीप जो साईं बाबा को आपने जलाया, उस दीप को लाकर मेन गेट पर रख दें, जब तक जले जलने दीजिए। अब इससे क्या होता है कि आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है, और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रकाश देख को निकल जाती है, वो हट जाती है। इसी प्रकार से आप क्या करिए, शाम को जब गोधूल बेला हो जाती है, जब दिया बाती करने का समय, लोग गाँव में कहते थे, शहरों में कहते थे, दिया बाती, जो पुरातन लोग थे दिया बाती करते थे, कहीं दिया लेस दो,
तो दिया लेसने का काम जब शाम का गोधूल बेला हो जाए तो समस्त घर की बत्तियों को जला दीजिए। आज तो आधुनिक समय में आपको लाइट ही जलाना, स्विच ऑन कर दीजिए। पूरे घर में एक एक कोने में जहाँ लाइट लगी है जला दीजिए 1 घंटे के लिए। उसके बाद बुझा दीजिए, जहाँ काम है वहाँ जलाइए। इस सब उपाय को करने से आपके घर में पॉजिटिव चीज़ों का, सकारात्मक चीज़ों का प्रवेश होता है और नकारात्मक चीज़ें निकलती जाती हैं। और जब आपका घर का वातावरण पवित्र होता है तो कोई भी छोटी सी भी पूजा आप कराते हो वह भी लगता है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है, कबीर दास जी ने जो लिखा है ना कि मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। आज लाठी की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है। यह आधुनिक समय चल रहा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा और लाठी की ज़रूरत नहीं, ज्ञान से रहिए, ध्यान से रहिए, तो इसी से आप स्वस्थ होंगे। अब यहाँ पर आधुनिक समय में लोग क्या कहते हैं, पूजा पाठ को आडंबर बना लिया है। आडंबर नहीं है भैया, एक चीज़ मैं बता दूं, पॉजिटिव ऊर्जा इस ब्रह्मांड में संचारित होती है। क्योंकि रामायण में क्या लिखा है कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो निराकार है, बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कान के समस्त चीज़ों का श्रवण करता है और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता और योगी है। मतलब ईश्वर चराचर जगत में व्याप्त है। हमारे साईं बाबा के 11 वचन में 2 पंक्तियां आती हैं, क्या, इससे देखिए तुलना करिए। बाबा की 11 वचन में क्या है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा भी निराकार हैं, वह हमेशा आपके आसपास हैं। तो कभी भी आधुनिक बनकर आडंबर मत बताइए पूजा को। पूजा की जो शक्ति है, आदि अनादिकाल से देवता, दानव, राक्षस, पिशाच सब लोग यज्ञ हवन में बिलीव करते थे। कोई भी विजय होती थी, चाहे वह असुर हो चाहे देवगण, सब हवन करते थे और सभी लोग अपने देवता को प्रसन्न करते थे। और आज मैं आपको बता दूं, जब घर में भीषण बाधाएं हों, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि मात्र 2 हवन जो होता है आपके घर परिवार की समस्त बाधाओं को मिटा देता है। और हम आधुनिक चीज़ों में इसको आडंबर समझते हैं। आडंबर नहीं होता। इस यूनिवर्स में जो ऊर्जा होती है, अग्नि, आपने पूरा मतलब 9 पाषाण काल में जब अग्नि का आविष्कार हुआ, आप हिस्ट्री में जाइए, जब मानव जो है कच्ची चीज़ें खाता था, जब वह अग्नि का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे उसका विकास होता गया। क्योंकि अग्नि क्या है, अग्नि एक ऐसी चीज़ थी कि देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम थी। इसीलिए अग्नि प्रज्वलित होती है तब हवन होता है, और हवन में जब साकल्य डाला जाता है तो परम पिता परमेश्वर तक डायरेक्ट पहुंचता है। जो यूनिवर्स में वह ऊर्जा है उस ऊर्जा को रिसीव करता है और जिस नाम पर संकल्प होता है उस नाम तक जाता है और उस घर परिवार की, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी हो, इस यूनिवर्स में कहीं भी हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंची। क्योंकि आपके नाम का जब संकल्प होता है तो उसी पर जाप होता है। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियों को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से आप अवशोषित करते हो डायरेक्ट, और नीचे एक कागज रख दिया उसमें आग लग जाता है, इतनी गर्मी, इतनी ऊर्जा हो जाती है। इसी प्रकार से जब आपके नाम पर संकल्प होकर जाप होता है तो वह एनर्जी आपके ऊपर जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, और निगेटिव एनर्जी को आपके ऊपर से डिस्ट्रॉय कर देती है। आपका घर क्या होता है, एकदम पॉजिटिव और शांति, पीसफुल, आप अपने लक्ष्य की तरफ जाते हो। यही होती है हवन की ऊर्जा। इसीलिए मैं हवन की बात करता हूँ। जब आप समस्त जगहों से थक हार जाएं तो हवन की ऊर्जा को जरूर आपको हवन कराना चाहिए और उस ऊर्जा को आप प्रत्यक्ष महसूस करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कहेंगे कि गुरुजी जो छोटी छोटी चीज़ें आपने बताई, या छोटी छोटी चीज़ें आपको सकारात्मक बनाती हैं। नकारात्मकता, आपकी निगेटिविटी, जो घर में लड़ाई झगड़ा और रोग दोष आ रहा है, यह निगेटिव वातावरण आपके घर में होता है, इसीलिए होता है। कभी भी आप देखिए, कोई चीज़ बहुत करीने से रखा हो, बहुत सजा के रखा हो, आपको मन एकदम प्रसन्न होता है देखने के बाद, लेकिन वहीं उसी चीज़ को अगर बिखेर दिया जाए, छींट दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो आप देखेंगे तो आपका मन खिन्न हो जाता है। यही होती है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की पहचान।
तो हमेशा जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो आप करेंगे। जब आपके घर में भीषण बाधाएं हों, बड़ी बाधाएं आ जाएं, तो यज्ञ हवन पूजन को जरूर कराना चाहिए। आधुनिकता का चश्मा लगा करके यह आडंबर मत समझिए। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे आदि अनादि काल से जो हमारे देवता थे, जो हमारे ईश्वर थे, उन्होंने जो हमारे लिए किया है वह कोई गलत नहीं है। हमारे आदि अनादि काल से जो हमारे पूर्वज थे करते आए, वह गलत नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी आडंबर नहीं किया। आडंबर तो आज हम लोग करते हैं, आधुनिक समय में लोग, जो आधुनिक समय में आप हैं, कि आप आडंबर क्या है कि ना पूजा करना है, ना पाठ करना है। दिनचर्या क्या है आपकी? आप घर में सो रहे हो, एसी चला लिया, 12 बजे उठ रहे हो, ये आपकी दिनचर्या है? ये दिनचर्या होती है? आप बड़े बड़े आज भी जो अखाड़े में पहलवान लड़ता है, जो वो एकदम अर्ली मॉर्निंग उठता है, क्योंकि उसकी शरीर और आपकी शरीर में ज़मीन आसमान का अंतर है। वह सुबह 4 बजे 3 बजे अखाड़े में रियाज करता है। उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस देखिए और आप अपनी देखिए, क्योंकि आप 12 बजे उठ रहे हो, 11 बजे चाय बेड टी पी करके। तो कहने का मतलब, पूजा जो होती है वह अर्ली मॉर्निंग होनी चाहिए, शाम को होनी चाहिए और गोधूल बेला के बाद। तो पूजा करिए और आध्यात्म में बिलीव रखिए, अपनी जड़ों से जुड़िए। और जो चीज़ हम लास्ट में कहना चाहेंगे यही कि वसुधैव कुटुंबकम की विश्व शांति की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।